हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैटजी। बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में ही कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के साथ। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर किसी रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो ऐसा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रीअरेंज हो सकता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में, और ऐसा वो कर सकता है H- PH- R- शिफ्ट के साथ ही साथ ऐसा वो कर सकता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन या रिंग एक्सपेंशन के साथ। तो आज हम लोग कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट पे कुछ और सवाल देखेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन। ये कुछ कार्बोकैटायन दिया है जिसको मुझे रीअरेंज करके बताना है। ये देखिए, यहां रिंग के बाहर इस ठीक है कार्बन पे प्लस चार्ज है, और ये वाला जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है। अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करके पॉजिटिव चार्ज यहां लेता हूं तो ये मुझे दिखाई देगा कि अब ये रिंग एरोमेटिक हो गया है, एरोमेटिक विथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा अगर मैं ये हाइड्राइड शिफ्ट करा लूं। ठीक है, सो दिस विल बी 1,2 H- शिफ्ट। ठीक है, और इसके साथ मुझे क्या दिखाई देगा, ये नॉन एरोमेटिक 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो है, सो दिस इज नॉन एरोमेटिक 1 डिग्री कार्बोकैटायन रीअरेंजेस टू एरोमेटिक कार्बोकैटायन R'+। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहां पे देखिए, ये जो मेरा कार्बोकैटायन है, ठीक है, दिस इज 1 डिग्री R+, और इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। अगर मैं ये H- शिफ्ट करा दूं, ठीक है, सो दिस विल बी 1,2 H- शिफ्ट, और 1,2 H- शिफ्ट के साथ क्या होगा, ये मुझे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन मिल जाएगा। सो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे, ये इस रिंग के साथ रेजोनेंस में आएगा। साथ ही साथ आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन दिखाई देंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए भी। तो आपको दिखाई दे रहा है एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन रीअरेंज होके एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहां देखिए, केवल कार्बन स्केलेटन बनाया है जिसके पास जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है उसका टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए कार्बन पे, वो आप खुद ही एज्यूम कर लीजिए। सो लेट अस राइट दिस एज CH3 CH CH CH3 CH3। ठीक है, और यहां मुझे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट सोचना है। मैं जानबूझ के इस हाइड्रोजन को ऐसे दिखा लूं। ठीक है, सो दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2। इधर से मत सोचिएगा, उधर से अगर आप रीअरेंज करेंगे तो आप लेस स्टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहां, एक यहां भी है, चलो 4 अल्फा हाइड्रोजन के साथ ये एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, अगर मैं यहां हाइड्राइड शिफ्ट सोचूं, ठीक है, 1,2 H- शिफ्ट, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट रीअरेंज कार्बोकैटायन एज CH3 C+, क्योंकि यहां से अब H- चला गया, CH3 CH, और यहां H लग गया, CH3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6, और ये 2 8 विथ 8 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो मुझे 8 अल्फा हाइड्रोजन के साथ ये मिल गया। ठीक है, अगला देखा जाए, ये कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट सोचा जाए। सो लेट अस कॉल दिस एज कार्बन 1 एंड दिस एज कार्बन 2। तो मुझे 1,2 शिफ्ट कराना है। अब कार्बन 2 पे क्या अवेलेबल है, सिर्फ CH3 अवेलेबल है, तो मैं CH3 का शिफ्ट करा लूंगा।
ठीक है, एंड आई विल गेट फ्रॉम 1,2 हियर आई विल हैव CH3 माइनस शिफ्ट, ठीक है, एंड आई विल गेट न्यू स्पीशीज एज CH3, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया CH3, दिस इज CH3 एंड CH3, ठीक है, तो ये था CH3, ये था CH, ठीक है। आप गलती से ये मत करिएगा कि कभी यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा दे और मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दे, या इसमें यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा दे और मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बना ले, ठीक है। तो ध्यान क्या देना है आपको कि रीअरेंज कार्बोकेटाइन हैज टू बी मोर स्टेबल देन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन या प्रीवियस कार्बोकेटाइन। यहां पे चेक भी कर लिया जाए, अगेन दिस वाज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये 2 डिग्री है। अल्फा हाइड्रोजन कितने थे यहाँ, अल्फा हाइड्रोजन 3 थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन के साथ ये 2 डिग्री है, जबकि रीअरेंजमेंट के बाद ये क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। और कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 3 6 1 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से 7 अल्फा हाइड्रोजन 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया कार्बोकेटाइन। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड नंबर ऑफ 1,2 शिफ्ट्स। हमको कितने शिफ्ट होंगे ये पता लगाना है जब ये कार्बोकेटाइन इसमें रीअरेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा जल्दी से बता देते हैं, फिर एक एक स्टेप हम लोग ड्रॉ करके देखा जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ होगा, ये CHH, यहां एक कार्बन पे हम H लिख लें, यहां एक H लिख लें, यहां एक H लिख लें। सबसे पहले क्या हुआ होगा, ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट हुआ होगा, प्लस यहां गया होगा, फिर क्या हुआ होगा, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होके इधर गया होगा, ठीक है, फिर क्या हुआ होगा, ये एक हाइड्राइड शिफ्ट होके इधर आया होगा, और फिर अंत में ये एक हाइड्राइड शिफ्ट होके इधर आया होगा। कितने हाइड्राइड शिफ्ट हुए होंगे, सो लेट अस कॉल दिस एज 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4। सो नंबर ऑफ 1,2 शिफ्ट रिक्वायर्ड विल बी 4, ठीक है। अब हम लोग इसको बना के देखते हैं एक एक स्टेप, ताकि हमको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग यहां स्टेप वाइज बना के देखा जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये कार्बोकेटाइन बना लेते हैं हम, ठीक है। सो दिस इज CHH, दिस इज फर्स्ट 1,2 H माइनस शिफ्ट, ठीक है। ये जो मेरा H माइनस है वो यहां से शिफ्ट होके इधर आएगा, ठीक है। और कार्बोकेटाइन कैसा बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा मेरा ऐसा। देखा जाए, ये कार्बोकेटाइन क्या था, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था। कितने अल्फा हाइड्रोजन थे यहाँ, 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। ये जो बन गया रीअरेंज कार्बोकेटाइन, ये कैसा कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ, तो ये CH3 है और ये CH है। अल्फा हाइड्रोजन हो गए कितने, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या मेरा लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये 1,2 शिफ्ट, ठीक है। अगला देखा जाए, अब हम लोग इसमें रीअरेंजमेंट करा के देखा जाए। सो दिस विल बी सेकेंड H माइनस शिफ्ट, ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको हम लोग हाइड्राइड के फॉर्म में यहां शिफ्ट कर दें, ठीक है। सो दिस विल गिव मी ये मेरा रीअरेंज कार्बोकेटाइन बन गया।
अगर मैं इसको R प्लस कहता हूं तो इसको मैं R डैश प्लस कहूं। ये कैसा बन गया, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री R डबल डैश प्लस, ठीक है। और इसको देखा जाए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, 2 4 और 1 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री शिफ्ट हुआ, साथ ही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है ये भी बढ़ गए, तो ये भी मेरा हाइड्राइड शिफ्ट ठीक है, ठीक है। ये भी रीअरेंजमेंट ठीक है। अगला रीअरेंजमेंट देखा जाए। अब क्या करना है, ये जो आपको हाइड्राइड यहां दिख रहा है इसको शिफ्ट कराना है, ठीक है। इसको बगल के कार्बन पे अब शिफ्ट कराया जाए, कैसा दिखेगा अब, प्लस चार्ज कहां आ गया, यहां पे, ठीक है। सो दिस इज 1,2 H माइनस शिफ्ट, और ये कौन सा हाइड्राइड शिफ्ट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड 1,2 H माइनस शिफ्ट के साथ प्लस चार्ज यहां आ गया, तो लेट अस कॉल दिस एज R ट्रिपल डैश प्लस, ठीक है। अब देखिए ये जो कार्बोकैटायन है क्या ये भी 3 डिग्री है, तो क्या 3 डिग्री से 3 डिग्री शिफ्ट हो सकता है, जवाब है 3 डिग्री से 3 डिग्री शिफ्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका रीअरेंज कार्बोकैटायन पहले से ज्यादा स्टेबल हो। देखा जाए क्या ये पहले से ज्यादा स्टेबल है, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हुआ या रेजोनेंस हुआ तो बात बन जाएगी, और ऐसा ही है। क्या ये 3 डिग्री जो मेरा रीअरेंज कार्बोकैटायन है ये एलाइलिक है, ये देखिए डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे प्लस, तो क्या हम कह सकते हैं ये एलाइलिक है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, इस डबल बॉन्ड के साथ ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा तो ये रेजोनेंस डीलोकलाइज्ड है। अल्फा हाइड्रोजन अगर हम गिने तो दिस इज CH एंड दिस इज CH2, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो भले ही मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो मेरा अल्फा हाइड्रोजन है वो कम हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कम हो गया, लेकिन मुझे एक नॉन रेजोनेंस स्टेबलाइज से एलाइलिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन मिला है, और इसीलिए ये भी 1,2 शिफ्ट ठीक है, ठीक है। अगला देखा जाए। अब अगर मैं रीअरेंज कर लूं इसको, ठीक है, यहां से H को H माइनस की तरह शिफ्ट करा लूं यहां, सो अगेन 1,2 H माइनस शिफ्ट, और ये कौन सा शिफ्ट है, ये थर्ड नंबर था, ठीक है, थर्ड शिफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, फोर्थ, सो दिस इज फोर्थ शिफ्टिंग, और इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, ठीक है। सो दिस इज R4 डैश प्लस। क्या ये कार्बोकैटायन पिछले कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है, पिछले वाला मेरा एलाइलिक था, तो यहां देखिए ये दो बेंजीन रिंग के ऊपर रेजोनेंस जो है वो डीलोकलाइजेशन हो सकता है, सो दिस आल्सो इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, सो रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ओवर 2 रिंग्स, तो 2 बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइजेशन हो गया, साथ ही साथ ये 3 डिग्री तो है ही है, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। आप देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, रेजोनेंस। यहां पे क्या था, सिर्फ एक डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस था, ठीक है, तो दिस वाज एलाइलिक, और जबकि यहाँ 2 बेंजीन रिंग पे है, ये क्या सिस्टम है, बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी एलाइलिक से ज्यादा होती है, और यहाँ पे तो 2 बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। तो आपको समझ में आया कि कुल मिला के कितने शिफ्ट हो गए, 4 शिफ्ट, 4 शिफ्ट के साथ, ठीक है, और ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होके यहां पहुंच गया,
ठीक है, हमने आपको क्या सिखाया था? हमने सिखाया था कि हम n शिफ्ट कर सकते हैं, 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, प्रोवाइडेड हर एक शिफ्टिंग में जो रीअरेंज कार्बोकैटायन है वो पुराने वाले कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, इसीलिए हमने हर एक शिफ्टिंग के बाद यहां चेक किया कि मेरा जो रीअरेंज होने के बाद कार्बोकैटायन बन रहा है वो पिछले वाले से ज्यादा स्टेबल है या नहीं। ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर कभी भी ऐसा हुआ कि एक भी स्टेप में, ठीक है, रीअरेंजमेंट के बाद पुराने वाले से ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहा है तो आप वहीं पे रीअरेंजमेंट रोक देंगे। रीअरेंजमेंट, ईच रीअरेंजमेंट स्टेप हैज टू बी एनर्जेटिकली ड्रिवन। हर एक रीअरेंजमेंट के बाद पिछले वाले से, जिसको आप रीअरेंज करा रहे हो, उससे ज्यादा स्टेबल मिलना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन, ठीक है, यहां इस 1 डिग्री कार्बोकैटायन का मुझे रीअरेंजमेंट सोचना है। सो दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन 2। अब कार्बन 2 पे आपके पास कौन कौन से ग्रुप मौजूद है? मिथाइल, मिथाइल और इथाइल। अब आपको सोचना है कि किसका शिफ्टिंग कराएं, मिथाइल का या इथाइल का। जवाब है, क्या मुझे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना चाहिए? ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड तो हम सिर्फ तब देखते हैं जब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट आरडीएस का हिस्सा हो या प्रोसेस इरिवर्सिबल हो या जो मेरा रीअरेंज कार्बोकैटायन है वो बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा हो। यहां ऐसा कोई भी केस नहीं है, यानी यहां हम उसको माइग्रेट करेंगे जिसके माइग्रेशन से मुझे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता हो। एक बार हम लोग मिथाइल शिफ्ट करके देखा जाए, एक बार इथाइल शिफ्ट करके देखा जाए कौन सा सही है। सो वी विल फर्स्ट गो फॉर 1,2 ET माइनस शिफ्ट। ठीक है, हम इथाइल शिफ्ट करा के देखें क्या बनता है। सो वी विल गेट CH3CCH3 प्लस चार्ज यहां आ गया, दिस विल बी CH2CH3। और ये मेरा 1 डिग्री कार्बोकैटायन जिसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन था, वहां से शिफ्ट होके मुझे क्या मिल गया? 3 डिग्री R' प्लस, जिसके पास 3, 3, 6 और 2, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर आपने यहां कराया होता लेट अस से 1,2 CH3 माइनस या Me माइनस शिफ्ट, तो आपको क्या मिलता? देन यू वुड हैव गॉट CH3C प्लस CH2CH3 CH2CH3। ठीक है, ये मिथाइल बेसिकली आपने माइग्रेट करके इधर ले गए। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहां देखा जाए, यहां भी मुझे क्या मिल रहा है? 3 डिग्री R' प्लस, और अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3, 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। अब आप बताइए, आप मिथाइल शिफ्ट कराएंगे या इथाइल शिफ्ट कराएंगे? जवाब है इथाइल शिफ्ट कराएंगे, क्योंकि इथाइल शिफ्टिंग से मुझे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिला। यानी ये जो मैंने मिथाइल शिफ्ट कराया है इसको डिलीट कर दिया जाए। ठीक है, एंड दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसको रीअरेंज करना है हमें। यहां देखिए ये क्या है? ये एक 2 डिग्री, ठीक है, कार्बोकैटायन है R प्लस। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इधर CH2 और इधर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, विथ 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और रीअरेंजमेंट कराना है। रीअरेंजमेंट कराना है तो आप अगर इसको कार्बन 1 कहते हैं तो इसको कार्बन 2 कह सकते हैं, या इसको भी कार्बन 2 कह सकते हैं। इस कार्बन पर से आप क्या शिफ्ट करा सकते हैं? आपके पास ये 2 मिथाइल है, इसको शिफ्ट करा सकते हैं। बॉन्ड शिफ्ट भी करा सकते हैं, लेकिन उसकी अभी हमने डिस्कशन नहीं किया है, वो थोड़ी देर बाद सोचा जाएगा। तो यहां मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं यहां से मिथाइल शिफ्ट करा लूं, दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको मैं सोचूं कि यहां से मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा लूं। 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो इस वाले
से मिथाइल शिफ्ट करा लूँ या यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा लूँ। पहले देखा जाए, ठीक है, मिथाइल शिफ्ट करा के। सो आई विल गो फॉर 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट, ठीक है। और मुझे क्या प्रोडक्ट मिलने जा रहा है इससे, यहां से मुझे मिलेगा, यहां से मिथाइल चला गया तो यहां आ जाएगा प्लस चार्ज, यहां पे मिथाइल आ गया। सो प्रोडक्ट विल बी R डैश प्लस, जो कि कितना है 3 डिग्री है, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए CH, CH2, CH3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और दूसरा केस क्या था कि आप यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा लें और आपको दिखेगा जब आप 1,2 H माइनस शिफ्ट कराओगे, ठीक है, तो आपको कैसा कार्बोकेटायन दिख जाएगा, ये, ठीक है, जो कि क्या रह गया फिर से 2 डिग्री ही रह गया। सो इट इज 2 डिग्री R डैश प्लस, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए CH2, CH2, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको दिख रहा है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री में से किसको बनाना चाहिए था, 3 डिग्री को। अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ ज्यादा है, यानी आप हाइड्राइड शिफ्ट नहीं कराएंगे, तो ये नहीं कराना है, इसको मिटा दिया जाए, एंड दिस विल बी माय आंसर, ठीक है। तो शुरू में ऐसा आपको बना के देखना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है, दोनों साइड कार्बन से, कि हम किसको शिफ्ट कराएं। जितनी पॉसिबिलिटीज हो आप सभी को एक्सप्लोर करें, खुद को कन्विंस करें कि आप जो रीअरेंजमेंट करा रहे हैं उससे सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन आप जनरेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है मिथाइल और इथाइल के बीच में, तो दोनों को करा के देख लो किसके शिफ्टिंग से आपको ज्यादा स्टेबल मिल रहा है। इधर जैसे ऑप्शन है हाइड्राइड का और इधर से ऑप्शन था मिथाइल का, दोनों करा के देख लो कि किधर से आपको ज्यादा स्टेबल मिल रहा है। थोड़े समय बाद आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपको क्या कराना है, ठीक है। तो अब हम लोग जिधर से हमें पता है कि किधर से अब मुझे शिफ्टिंग कराना है ताकि मुझे मोर स्टेबल मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसको देखा जाए, इसमें शिफ्टिंग देखा जाए। तो आप वीडियो पॉज करिए, इसको ट्राई करिए खुद से और उसके बाद आगे प्ले करिएगा। मीनवाइल हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से होगा हाइड्राइड शिफ्ट, तो दिस विल बी 1,2 H माइनस शिफ्ट, ठीक है। और मुझे कार्बोकेटायन क्या मिल जाएगा, मुझे कार्बोकेटायन मिल जाएगा ये, ठीक है। अब फिर से देखा जाए, क्या मैं यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल जो है फिर से उसको शिफ्ट करा सकता हूं क्या, हाइड्राइड शिफ्ट इधर। फिर से अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा लूं 1,2 H माइनस शिफ्ट, ठीक है, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, फिर रीअरेंज कार्बोकेटायन मुझे मिलेगा ऐसा कुछ। जरूरी क्या है कि मैं चेक करूं कि हर एक रीअरेंजमेंट के बाद मुझे पहले से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिला है। इस कार्बोकेटायन को देखिए, क्या ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड है ये वाला और 2 इधर, सो इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। इसको देखा जाए तो ये क्या है 3 डिग्री R डैश प्लस है ये, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन कितने, 1 यहाँ है, 2 यहाँ और 2 यहाँ, सो 2 4 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये रीअरेंजमेंट ठीक है। अगला देखा जाए, यहां पे क्या है, ये भी 3 डिग्री है, सो दिस इज 3 डिग्री R डबल डैश प्लस। अल्फा हाइड्रोजन गिना जाए, सो दिस इज CH3 एंड दिस इज CH7 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या 3 डिग्री कार्बोकेटायन से 3 डिग्री कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है, जवाब है हाँ, प्रोवाइडेड हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया जाए। सो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन विथ 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। रीअरेंज करके देखें, ठीक है। अब इस कार्बन से या तो आप पूरा का पूरा ये टर्शरी ब्यूटाइल को ही हटा लेते या तो हाइड्राइड शिफ्ट करते।
मुझे पता है टर्शरी ब्यूटाइल अगर मैं शिफ्ट करा लूँ तो जो पहले था वही फिर से मिल जाएगा, इसीलिए आई विल गो फॉर 1,2 H माइनस शिफ्ट। 1,2 H माइनस शिफ्ट के बाद जो रीअरेंज कार्बोकेटायन है वो मुझे ये मिल जाएगा। ये कार्बोकेटायन क्या है? दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। कितने अल्फा हाइड्रोजन? CH3 यहाँ, और ये कार्बन पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सो 3 अल्फा हाइड्रोजन के साथ 1 डिग्री से मुझे 2 डिग्री मिल गया। अगला रीअरेंजमेंट देखा जाए, यहाँ इस कार्बन पे अब केवल CH3 अवेलेबल है, तो नेक्स्ट क्या होगा? दिस विल बी CH3 माइनस शिफ्ट, ठीक है। सो दिस विल बी 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट, ठीक है। और इसके साथ मुझे क्या मिल जाएगा? कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन मुझे मिल गया। ये जो CH3 था वो शिफ्ट होके यहाँ चला गया, ठीक है। ये क्या है? ये है कार्बोकेटायन 3 डिग्री, तो R डबल डैश इज 3 डिग्री। साथ ही साथ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? तो CH3 यहाँ, CH3 यहाँ, और ये क्या है? CH। तो 3, 3 6 और 1 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये भी शिफ्टिंग ठीक है, पहले से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मुझे मिलता जा रहा है। सो फाइनल प्रोडक्ट विल बी, ठीक है। ये बहुत सारा लिख किया है, तो फाइनल प्रोडक्ट में ये मिटा के फिर से लिख दूं सीधे। तो फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखता है? ये भी मिटा दिया जाए, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, आफ्टर H माइनस एंड CH3 माइनस शिफ्ट, ठीक है। कैसा दिखता है ये? तो ये दिखेगा मुझे यहाँ प्लस चार्ज, ठीक है। ये है मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। अब मुझे इन दो कार्बोकेटायंस को रीअरेंज करना है। आप आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तब तक मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, आप अपना सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा, फिर मैच करके देखिएगा आप सही कर पा रहे हैं या नहीं। देखा जाए, यहाँ बगल के कार्बन पे क्या है? H, सो दिस विल बी 1,2 H माइनस शिफ्ट, ठीक है। और मुझे कार्बोकेटायन क्या मिल जाएगा? दिस इज द रीअरेंज कार्बोकेटायन, ठीक है। देखा जाए, ये क्या था? ये 2 डिग्री R प्लस था, अल्फा हाइड्रोजन कितना था? तो CH2 यहाँ और एक H यहाँ, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन के साथ। और रीअरेंजमेंट के बाद मुझे क्या मिला? 3 डिग्री R डैश प्लस, और अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3, 2 5 और 2 7, सो आई हैव 7 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखा जाए इसको, क्या ये रीअरेंज होगा? ठीक है, रीअरेंज करने के लिए लेट से मैं यहाँ H को देख लूँ एक और रीअरेंज कर लूँ। हाइड्राइड शिफ्ट में करा दूं अगर 1,2 H माइनस शिफ्ट, ठीक है। और प्लस चार्ज चला गया यहाँ, हाइड्राइड यहाँ आ गया, दिस वाज CH, तो अब ये क्या है? ये CH प्लस हो गया और H यहाँ आ गया, ठीक है। ये देखिए, क्या ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन था? यहाँ अगर आप देखें तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं? दिस हैज 2 एंड दिस हैज 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखा जाए तो दिस इज अगेन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, अगेन ये हाइड्राइड आप मिटा भी सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो, ठीक है। दिस इज अगेन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री R डैश प्लस, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? CH यहाँ, CH2 यहाँ, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्या इस रीअरेंजमेंट में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ी? जवाब है नहीं। अगर कार्बोकेटायन पहले से ज्यादा स्टेबल नहीं हो रहा तो ये शिफ्टिंग नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बार प्लस आ गया तो आप क्वेश्चन ई पे पहुंच गए। ई में रीअरेंजमेंट है,
लेकिन F में रीअरेंजमेंट नहीं है। ये प्लस चार्ज यहां नहीं जा सकता। अगर ये प्लस चार्ज यहां जा पाता तो ये प्लस चार्ज आगे चला गया होता इस कार्बन पे, लेकिन यहां से ये यहां नहीं जा पाया। सो क्वेश्चन F का रीअरेंजमेंट क्वेश्चन E में ये रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, अगर E तक पहुंच गया होता तो ये यहां पहुंच जाता इसके आंसर पे। अगर कोई मुझसे पूछे क्या हम यहां से यहां डायरेक्टली नहीं जा सकते 1,3 शिफ्ट करा के? ठीक है, ये देखो, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3। कार्बन 2 से हाइड्राइड शिफ्ट कराने की बजाय मैं सीधे कार्बन 3 से हाइड्राइड शिफ्ट करा लूं और F से यहां पे पहुंच जाऊं, क्वेश्चन F से यहां पे, क्वेश्चन E के आंसर पे। जवाब है 1,3 शिफ्टिंग नहीं होती, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या पता चला कि ये कार्बोकैटायन रीअरेंज नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा कभी कार्बोकैटायन नहीं शिफ्ट होता कि चलो यहां से यहां चले गए, ठीक है, हम पहले से ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाए लेकिन अब तो हम स्टेबल हो सकते हैं, अगले स्टेप में हम स्टेबल हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। आपको ध्यान रखना है, a carbocation can rearrange n times, but each time this rearrangement has to be energetically driven. यहां से ये वाला रीअरेंजमेंट या यहां से ये वाला रीअरेंजमेंट ये एनर्जेटिकली ड्रिवन नहीं है, यहां से ये रीअरेंजमेंट एनर्जेटिकली ड्रिवन है। ठीक है, तो यहां से यहां नहीं जा सकते, हाँ, यहां से यहां हम चले गए। ठीक है, अगर हम यहां से यहां जा पाते तो यहां पहुंच पाते, लेकिन ऐसा काम कभी भी कार्बोकैटायन नहीं करता है। उसके लिए जरूरी क्या है कि हर एक रीअरेंजमेंट का स्टेप एनर्जेटिकली ड्रिवन हो। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन F का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन F का आंसर होगा सिंपली नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नो रीअरेंजमेंट। आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन देखिए, आप आराम से वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए और फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखा जाए इस क्वेश्चन को। यहां देखिए, दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2। कार्बन 2 पे अवेलेबल कौन है? मिथाइल, मिथाइल और आइसोप्रोपाइल। ठीक है, शिफ्टिंग किसकी हो सकती है? या तो मिथाइल की, दोनों मिथाइल एक ही जैसे, किसी भी एक मिथाइल को आप शिफ्ट करा लें, या आइसोप्रोपाइल को शिफ्ट करा लें। हम लोग दोनों से बना के देखा जाए। सो लेट अस से 1,2 IPR माइनस शिफ्ट। हम ये पूरा का पूरा, ये जो बल्कि सा ग्रुप आपको आइसोप्रोपाइल दिख रहा है, इसको शिफ्ट करा रहे हैं। ठीक है, अगेन दिस इज 1,2 शिफ्ट, कार्बन 2 से यहां पे शिफ्ट हो रहा है एंड आई विल गेट द प्रोडक्ट एज C प्लस CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3। ये पूरा का पूरा देखिए आइसोप्रोपाइल शिफ्ट होके, ठीक है, इस कार्बन पे आ गया। अब देखा जाए जो आपका रिजल्टिंग कार्बोकैटायन है उसके बारे में बात कर ले। तो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री R' प्लस। ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 3 6 और 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अगर मैं दूसरा अल्टरनेटिव ट्राई करता, लेट्स से 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट, इस केस में मुझे क्या दिखाई देता? CH3 CH CH3 C और इसमें प्लस चार्ज आ गया और एक मिथाइल यहां फिर से शिफ्ट होके यहां चला आया। ठीक है, तो ये वाला जो मिथाइल है मेरा, वो अब शिफ्ट होके यहां चला आया है। ठीक है, इस कार्बोकैटायन को देखिए, अगेन दिस इज 3 डिग्री R' प्लस और अल्फा हाइड्रोजन यहां कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां, 3 यहां और 1 यहां, कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला, यानी ये गलत है। और इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत बार गलती करेंगे। नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस होती है कि हम H माइनस, PH माइनस या मिथाइल शिफ्ट ही कराते हैं, हम बल्कि ग्रुप को शिफ्ट करा के देखते ही नहीं है।
ठीक है, ऐसी गलती आप नहीं करिएगा। आप हर एक अवेलेबल ऑप्शन को चेक करेंगे। यहां कभी ऐसा मत करिएगा कि यहां पे दिख रहा है अच्छा मिथाइल है, मिथाइल को ही शिफ्ट कराएं। नहीं, आप आइसोप्रोपाइल को शिफ्ट करा के जरूर देखें। आपको दिखाई देगा जो हमने बांध बनाया वो गलत है, मैं उसको हटा देता हूं। ठीक है, सो वी विल फाइंड कि ये जो मैंने आंसर बनाया है ये गड़बड़ था। ठीक है, एक्चुअल क्या होने वाला है, यहां होने वाला है IPR माइनस का शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास दिस इज कार्बन 1, दिस कैन बी कार्बन 2 और दिस कैन बी कार्बन 2। ठीक है, इस कार्बन 2 पे से आप H और यहां पे भी H है आपके पास। अगर आप यहां से हाइड्राइड शिफ्ट कराते तो आपको जो कार्बन कैटायन मिलेगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा और एक रिंग पे आपको डीलोकलाइजेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा लिए और प्लस चार्ज यहां ले आए तो ये देखिए इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और आपको मिलेगा पी पाई बैक बॉन्डिंग। और आपको पता है इस तरह का बैक बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है क्योंकि यहां सभी का ऑक्टेट पूरा हो सकता है। जब भी आप देखेंगे रिंग पे डीलोकलाइजेशन करके तो पॉजिटिव चार्ज रिंग के कार्बन पे होगा। कोई ना कोई कार्बन हमेशा ऐसा होगा जिसपे प्लस चार्ज होगा और उस पे ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। लेकिन अगर आप बैक बॉन्डिंग को देखेंगे तो वहां आपको दिखाई देगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑल्दो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा लेकिन ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा होगा, साथ ही साथ सभी कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा होगा और ऐसा रेजोनेंस ज्यादा अच्छा रेजोनेंस है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कराएंगे, वी विल गो फॉर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और कौन सा 2 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे और कार्बोकैटायन बनाएंगे PH CH2 CH2 एंड दिस विल बी द कार्बन CH जिस पे प्लस चार्ज में ले आया एंड OCH3। अब यहां ठीक है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जिससे वो इसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो हम लोग जरा इसको बना के देख लिया जाए फिर से। थोड़ी जगह बना लूं मैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लेट अस राइट दिस एज वंस अगेन। यहां पे देखिए कैसा बन रहा है। सो दिस इज PH CH2 CH और यहाँ पे एक हाइड्राइड शिफ्ट होके यहाँ आ गया है। दिस इज CH प्लस और ये है OCH3। ठीक है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा आपको, PH CH2 CH2 देन दिस विल बी CH डबल बॉन्ड O CH3 इस ऑक्सीजन पे प्लस। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ अच्छी बात क्या है कि यहां सभी का ऑक्टेट पूरा है, कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ कार्बन एंड एज वेल एज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, भले ही ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है लेकिन उसका ऑक्टेट पूरा है। ये देखिए ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर था, एक ये लोन पेयर इधर चला गया और एक अभी भी है इसके पास। तो इसका ऑक्सीजन का देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 2 8। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है। ऑक्सीजन पे भले ही प्लस चार्ज है लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है यहाँ पे और इसीलिए बैक बॉन्डिंग बहुत ही बढ़िया रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं अब रिंग एक्सपेंशन की। हमने आपको बताया था कि कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है 1,2 हाइड्राइड मिथाइल या फिनाइल शिफ्ट से, साथ ही साथ उसमें हो सकता है 1,2 बॉन्ड शिफ्ट। इसी 1,2 बॉन्ड शिफ्ट को हम लोग समझते हैं रिंग एक्सपेंशन
या रिंग कॉन्ट्रैक्शन से। तो रिंग एक्सपेंशन क्या है? ये एक तरीका है 1,2 बॉन्ड शिफ्ट का। ठीक है, देखा जाए बॉन्ड शिफ्ट में कब हमको रिंग एक्सपेंशन मिलेगा। तो इफ C+ वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है इज नेक्स्ट टू या आउटसाइड द 4 और 5 साइड रिंग, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कैटायनिक कार्बन आपका बाहर होना चाहिए 4 या 5 साइड के रिंग के। 3 साइड के रिंग के बाहर भी अगर हो तो कुछ केसेस में रिंग एक्सपेंशन होता है, उसका चर्चा हम लोग बिल्कुल लास्ट में करेंगे आज के लेक्चर में। पहले हम लोग 4 और 5 साइड के रिंग के बारे में बात किया जाए। तो देखिए अगर ये एक 4 साइड का रिंग है और उसके जस्ट लगे हुए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस केस में क्या होगा? तो एक तरीका तो ये है कि आप यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा लें और बना दें ये चीज। लेकिन आपने क्या किया, ये जो कार्बन था जिसपे प्लस चार्ज है आपने इसको 1 डिग्री से यहां 3 डिग्री तो बना दिया, लेकिन रिंग के कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो आप समझिए पॉजिटिव चार्ज के बाद ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहता है 120 डिग्री, जबकि रिंग के कंस्ट्रेंट की वजह से इस बॉन्ड को कितना होना पड़ेगा 90 डिग्री। और आपने क्या किया, हेंस यू हैव इंक्रीज्ड बेयर्स एंगल स्ट्रेन, आपने बेयर्स एंगल स्ट्रेन को बढ़ा दिया 1,2 H- शिफ्ट के साथ। आपने अगर ऐसा बनाया तो आपने बेयर्स एंगल स्ट्रेन को बढ़ा दिया। यही वजह है कि यहां 1,2 H- शिफ्ट नहीं होगा, हम कभी भी रिंग के कार्बन पे पॉजिटिव नहीं लाना चाहते। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन है तो ये हमको नहीं करना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमको ये रिंग का बॉन्ड तोड़ना है। रिंग का बॉन्ड कैसे तोड़ना है कि आप इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे और एक बॉन्ड मैं इधर का या इधर का कोई भी तोड़ सकता हूं, मैंने ये वाला प्रिफर किया। इस बॉन्ड को तोड़ के यहां प्लस यहां माइनस लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इस माइनस और इस प्लस को उठा के जोड़ देंगे। ठीक है, मैं नंबरिंग कर दूं तो रिंग के जस्ट बाहर के कार्बन को मैं 1 कहता हूं, इसको 2, 3, 4 और 5। अब देखिए आपने क्या किया, कार्बन 2 और 5 के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया और 5 और 1 के बीच में बॉन्ड जोड़ दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, कार्बन 2 पे। इसको आप ऐसे विजुअलाइज करिए, देखिए ये बॉन्ड अभी बन रहा है, सो दिस इज फॉर्मिंग। ठीक है, ये बॉन्ड अभी बन रहा है और ये वाला बॉन्ड जो है ये आपका ब्रेक हो रहा है। ठीक है, एंड दिस वाज द नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये आपको एक पेंटागन बनता हुआ दिखाई देगा। पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा होगा, कार्बन 2 पे। और मैं इस पेंटागन को अब सही से बना लूं ये, तो नंबरिंग विल बी 1 2 3 4 5। ये बॉन्ड नया बना है, किसके किसके बीच में, 1 और 5 के बीच में। बॉन्ड टूटा कौन सा है, ये जो 2 और 5 था इसके बीच का बॉन्ड टूट गया है, तो ये नया बॉन्ड बन गया ये वाला, और ये पुराना बॉन्ड था जो कि टूट गया। ठीक है, और प्लस चार्ज कहां चला गया, कार्बन 2 पे। ये पॉइंट समझ में आया। इसी तरह अब हम लोग 5 साइड के रिंग के बाहर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी बात करें। जो कार्बन बाहर है उसको मैं 1 लिख लेता हूं, सो दिस विल बिकम 2 3 4 5 एंड 6। मुझे कैसे रिंग एक्सपेंड करना है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में लिख लीजिए प्लस। ठीक है, और उसके साथ का बॉन्ड ये तोड़ दीजिए और यहां लिख दीजिए माइनस। और फिर क्या करिए, इस माइनस और इस प्लस के बीच में बॉन्ड बना दीजिए। इस माइनस और इस प्लस के बीच में बनाएंगे तो बिल्कुल आप जो बॉन्ड तोड़ रहे थे वही फिर से बना रहे हैं, तो रिंग एक्सपेंड नहीं होगा। आपको क्या करना है,
ठीक है, जो आपने नया माइनस क्रिएट किया है उसका जो पहले प्लस था उसके साथ बॉन्ड बनाना है। तो अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये कैसा दिखता है, ये देखो एक पेंटागन था, ये बॉन्ड था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में और ये वाला जो बॉन्ड था ये टूट रहा है, ठीक है। नंबरिंग, दिस इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और प्लस चार्ज कहाँ जा रहा होगा, तो आप देखिए जब ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो आप प्लस यहां लिख रहे हैं, इसको माइनस दे रहे थे और ये तो प्लस पहले से ही था। ये प्लस माइनस जो है ये बॉन्ड बनने की वजह से खत्म हो जाएगा और यहां प्लस रह जाएगा, ठीक है। और इसी हेक्सागन को अगर मैं सही से बना लूं, ये देखिए अब ये हेक्सागन है, ठीक है, और ये हेक्सागन सही से बना लूं तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, कार्बन 2 पे, तो दिस इज कार्बन 2, ठीक है, 2 3 4 5 6 एंड दिस इज कार्बन 1। नया बॉन्ड कहाँ बना है, नया बॉन्ड बना है आपका 1 और 6 के बीच में, और जो बॉन्ड टूटा है वो किसके बीच में था, 2 और 6 के बीच में। तो ये बॉन्ड जो पहले था ये वाला, ये आपने तोड़ दिया, ठीक है। तो 2 6 के बीच में बॉन्ड तोड़ दिया, 1 और 6 के बीच में बना दिया नया बॉन्ड एंड दिस लीड्स टू रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन क्यों, क्योंकि पहले जो आपको 4 साइड का रिंग दिख रहा था अब 5 साइड का रिंग दिख रहा है, जो पहले 5 साइड का रिंग दिख रहा था अब वो आपको 6 साइड का रिंग दिख रहा है, ठीक है। कुछ और रिंग एक्सपेंशन पे हम लोग क्वेश्चन किया जाए। सो वी हैव टू रीअरेंज दिस कार्बोकैटायंस। इस कार्बोकैटायन को आप देखिए, ठीक है, और ये कैसे रीअरेंज होंगे, तो देखिए यहाँ सारी परेशानी का कारण है ये 3 साइड का रिंग, ये 3 साइड का रिंग ही मुझे तोड़ना है, ये तो मुझे पक्का पता है कि ये बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो इन दोनों में ये 3 साइड का रिंग का बॉन्ड तोड़ना था। जब आपको रिंग का बॉन्ड तोड़ना है तो ये पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव रखना है, ठीक है। अब देखिए ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, बॉन्ड टूटने के बाद भी ये बॉन्ड टूटने के बाद ये 3 डिग्री होगा और ये 2 डिग्री होगा। प्लस रखना कहाँ अच्छा है, प्लस रखना यहाँ ज्यादा अच्छा है, माइनस यहाँ ज्यादा अच्छा है। तो ये बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, ये जो बॉन्ड था मेरे पास इसको मैं तोड़ दूंगा और मैंने प्लस माइनस यहाँ रख दिया। और अगला काम क्या किया, ये माइनस और ये प्लस के बीच में बॉन्ड बना दिया। नंबरिंग कर लूं मैं, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब मेरे पास 6 साइड का एक रिंग है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नया जो बॉन्ड बना है वो किसके बीच में बना है, 6 और 1 के बीच में, इसीलिए 6 और 1 के बीच में अब मुझे एक और बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और जो बॉन्ड टूटा है वो किसके बीच में था, वो था ये 2 और 6 के बीच का मैंने बॉन्ड तोड़ा है, 1 और 6 के बीच मैंने बॉन्ड बनाया है और 2 पे एक मिथाइल ग्रुप भी है, ठीक है। तो मुझे फाइनल आंसर कैसा दिखता है, ये बॉन्ड टूट गया, इसको मिटा ही देते हैं, दिस विल बी माई आंसर। यहां देखा जाए, नंबरिंग कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगेन जब हम ये बॉन्ड तोड़ रहे होंगे 2 और 6 के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये जब हम तोड़ रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, अब 2 और 6 दोनों एक ही जैसे हैं, किसी के पे भी प्लस लिख लो और किसी पे भी माइनस लिख लो, कोई फर्क नहीं है। ये माइनस प्लस उठा के जोड़ दिया, अब मुझे 6 साइड का रिंग मिल गया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डबल बॉन्ड किसके बीच में है, 1 और 6 के बीच में, तो यहां मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और प्लस चार्ज कहां है, प्लस चार्ज है 2 पे, ध्यान दीजिएगा यहां पे भी 2 पे प्लस चार्ज है। तो यहां जो मेरा रिजल्टिंग कार्बोकैटायन है, एक तो वो एलाइलिक है, एलाइलिक है ये, क्योंकि यहां प्लस चार्ज और ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, यहां भी ये प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, ठीक है। एक तो यहां रेजोनेंस है, ये एलाइलिक है, ये एलाइलिक है और 2 डिग्री एलाइलिक है और ये 3 डिग्री एलाइलिक बना है। अगला केस देखा जाए, यहां पे मुझे, ठीक है, देखना है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन का क्राइटेरिया क्या है, 5 या 4 साइड के रिंग के बाहर के कार्बन पे प्लस चार्ज हो, यहां वो कंडीशन मीट हो रहा है, 5 साइड का रिंग है और उसके जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ना है मुझे, प्लस के बगल में मैं प्लस लिख लूं, ये दोनों पोजीशन एक जगह है, यानी किसी पे भी माइनस लिख लूं और ये बॉन्ड तोड़ दूं।
ये बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या करना है, ये माइनस और ये प्लस में बॉन्ड जोड़ देना है। नंबरिंग कर लेता हूं मैं, लेट अस राइट दिस एज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब मुझे 6 साइड का यहां रिंग मिल गया। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड का मुझे रिंग मिल गया। अब देखिए बॉन्ड किसके किसके बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, 2 पे। तो ये हो गया मेरा आंसर। ध्यान दीजिएगा जो नया बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है, 1 और 6 के बीच में ये नया बॉन्ड बना है, और जो बॉन्ड टूटा है वो कहाँ था, वो था 2 और 6 के बीच में। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बेसिकली मैंने तोड़ा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, कार्बन 2 पे। कार्बन 1 से हटके पॉजिटिव चार्ज अब कार्बन 2 पे चला गया। ठीक है, कुछ और सवाल देखे जाए। इसको अब मुझे रीअरेंज करना है। ठीक है, ट्राई करिए जरा ये दोनों क्वेश्चन, फिर हम लोग सॉल्यूशन देखा जाए इसका। तो हम बताते हैं कि ये कैसे रीअरेंज होगा। सबसे पहले हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा, तो ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया जाए। सो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज यहां आ गया। क्या अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक 5 साइड की रिंग है, इस 5 साइड के रिंग के जस्ट बाहर के इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या ये रिंग एक्सपेंशन का केस है, 5 साइड का रिंग और उसके जस्ट बाहर के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसे केस में मुझे क्या करना होता है, बेसिकली मुझे बॉन्ड एक तोड़ना होता है रिंग का। कैसे तोड़ेंगे वो बॉन्ड, कि यहां लिख लेंगे हम प्लस। ठीक है, और ये बॉन्ड मैं तोड़ूंगा क्योंकि अब बट ऑब्वियस है इधर से बॉन्ड तोड़ के फिर जोड़ने में मुझे परेशानी होगी। इस साइड का दोनों एक ही जैसी पोजीशन है, यहां प्लस और यहां माइनस। ध्यान दीजिएगा जहां पॉजिटिव चार्ज था उसके बगल में मैंने प्लस लिखा है। ठीक है, हमेशा रिंग एक्सपेंशन में आप यही करेंगे, जहां प्लस होगा उसके बगल के कार्बन पे आप प्लस लिखेंगे और उसके बाद का कार्बन ये माइनस। अब मैं क्या करूंगा, ये माइनस और ये प्लस उठा के जोड़ दूंगा। ठीक है, ये बॉन्ड मैंने तोड़ दिया और ये बॉन्ड अब मैं जोड़ने जा रहा हूं, ये माइनस प्लस। तो देखिए क्या बन जाएगा, सो दिस विल लुक लाइक, अब ये देखिए ये भी 6 साइड का रिंग बनने जा रहा है। ठीक है, नंबरिंग कर दूं मैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, so this is 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखा जाए डबल बॉन्ड कहां कहां है, तो कार्बन 2 पे तो प्लस चार्ज आया, कार्बन 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 1 और 6 के बीच में वो बॉन्ड है जो मैंने अभी बनाया है। ठीक है, जो बॉन्ड मैंने तोड़ा है वो किसके बीच में था, 2 और 6 के बीच में। तो ये वो बॉन्ड है जो मैंने तोड़ दिया है। ठीक है, ये बॉन्ड मैंने तोड़ दिया है। अच्छा, इस रिंग के अंदर फिर से मैं बॉन्ड बना लूं, ये डबल बॉन्ड था और ये भी डबल बॉन्ड था। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो अब देखिए ये जो प्लस चार्ज है वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, इस डबल बॉन्ड के साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है, इस डबल बॉन्ड के साथ इधर से रेजोनेंस में है और इसके साथ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसा कुछ हो सकता है, सिमिलरली इस रिंग में भी ऐसा हो सकता है। तो क्या मेरा बनने वाला जो कार्बोकैटायन है वो दोनों तरफ से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड में आपस में कंपटीशन होगा, इसको आप क्रॉस कॉन्जुगेशन की तरह देख सकते हैं। अगर आपका रेफरेंस ये डबल बॉन्ड होता तब, आपका रेफरेंस ये डबल बॉन्ड नहीं है, आपका रेफरेंस ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे रेजोनेंस प्लस रेजोनेंस या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ऑन बोथ द साइड। ठीक है, इसको क्रॉस कॉन्जुगेशन कहने का गलती नहीं करिएगा क्योंकि आपका रेफरेंस कौन है, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहां पे भी सेम काम किया जाए।
पहले इस पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस से डीलोकलाइज करके यहां ले आए, फिर क्या होगा, एक 4 साइड के रिंग के बाहर ये पॉजिटिव चार्ज मुझे दिखाई देगा, फिर मैं रिंग एक्सपेंशन करूंगा। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिए, फिर वीडियो आगे प्ले करिएगा, मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो ये देखिए, ये मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज देखिए कहां है, ये एक 4 साइड के रिंग के बाहर ये पॉजिटिव चार्ज है। सो लेट अस नेम दिस एज 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या करना है, 4 साइड के रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, मुझे रिंग एक्सपेंशन करना है। कैसे करूंगा मैं, 2 पे प्लस लिख लूं और ये 5 पे माइनस लिख लूं। हमेशा देखिए प्लस के बगल में प्लस लिखेंगे। ये बॉन्ड अब हम तोड़ देंगे, ये प्लस माइनस बेसिकली इस बॉन्ड को तोड़ के ही आया है, और ये माइनस से उठा के ये प्लस जोड़ दिया। ठीक है, सो दिस विल लुक लाइक so this is 1 2 3 4 and 5। ठीक है, ये डबल बॉन्ड पहले से था। अब आगे देखा जाए, प्लस चार्ज कहां गया, प्लस चार्ज गया है कार्बन 2 पे, यहां पे प्लस चार्ज है। ठीक है, और ये प्लस चार्ज क्या है, ये इधर रेजोनेंस से डीलोकलाइज हो सकता है, 2 से घूम के यहां और यहां जा सकता है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है। तो ये हो गया मेरा रीअरेंज कार्बोकैटायन। ठीक है, रीअरेंज कार्बोकैटायन में अगेन मुझे रेजोनेंस दिखाने की जरूरत नहीं थी, तो मैं वो इतना हिस्सा हटा दूं। ये है मेरा, ठीक है, रीअरेंज कार्बोकैटायन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, और अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन रिंग एक्सपेंशन का। तो यहां देखिए, यहां 2 रिंग है और यहां एक इस 4 साइड के रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों आप लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, खुद ट्राई कर लीजिए और उसके बाद वीडियो प्ले करिएगा। ठीक है, हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस किया जाए। तो आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। इन क्वेश्चंस को देखिए, सबसे पहले आप, ये रिंग एक्सपेंशन के क्वेश्चन है। यहां देखिए, ये एक 4 साइड का रिंग है। ठीक है, ये एक 4 साइड का रिंग है और इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला जो मेरा रिंग है वो एक्सपेंड होगा। ठीक है, ये रिंग एक्सपेंड होगा, 5 साइड का रिंग बनेगा, और फिर ये वाला जो 4 साइड का रिंग है, ठीक है, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा और फिर ये वाला रिंग एक्सपेंड होगा। इसीलिए आपको पहले ये 4 साइड का रिंग 5 साइड में एक्सपेंड होते हुए और फिर ये वाला 4 साइड का रिंग 5 साइड में एक्सपेंड होते हुए दिखाई देगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां ये 4 साइड का रिंग है और इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले ये एक्सपेंड होगा। उसके बाद क्या होगा, ये 4 साइड का रिंग जब 5 साइड में एक्सपेंड हो जाएगा तो आपको इस 5 साइड के रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा और तब ये 5 साइड का रिंग एक्सपेंड होके 6 साइड का बनेगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये 5 साइड का रिंग है जिसके बाहर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, पहले ये एक्सपेंड होगा। ठीक है, ये 5 साइड का रिंग एक्सपेंड होके यहाँ 6 साइड का होगा। उसके बाद ये वाला रिंग 5 साइड का, इसके बाहर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा और ये रिंग भी आपका एक्सपेंड होके यहाँ 6 साइड का बनेगा। इस हिंट के साथ आप लोग ये क्वेश्चन खुद से पहले अटेम्प्ट करके देखिए, आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करके देखिए, आपसे ये क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद वीडियो आगे प्ले करिएगा और सॉल्यूशन देखिएगा। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखा जाए इन क्वेश्चंस का। सबसे पहले हम लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट ए ट्राई करते हैं जिसमें 2 4 साइड के रिंग हैं। देखिए
ये दो 4 साइड के रिंग हैं, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड रिंग है उस पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यहां आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले होगा क्या, ये देखिए, एक इसको ऐसा समझिए कि ये एक 4 साइड का रिंग है और उसके बाहर ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर 4 साइड के रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या यहां रिंग एक्सपेंशन होगा? तो इसको नंबर कर लिया जाए 1 2 3 4 5। और रिंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं हम, कि हम पॉजिटिव चार्ज के बगल में पॉजिटिव लिखते हैं और ये निगेटिव लिखते हैं और ये बॉन्ड तोड़ देते हैं। इनफैक्ट बॉन्ड पहले तोड़ते हैं और फिर प्लस माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया और फिर क्या करेंगे, इसको उठा के इससे जोड़ देंगे, ठीक है, इसको उठा के इससे जोड़ देंगे। तो देखिए यहां ये कैसा दिखाई देगा कि ये बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, यहां प्लस लिख दिया, इसको माइनस लिख दिया और ये माइनस को प्लस से जोड़ दिया। तो ये बॉन्ड है जो मैं नया बना रहा हूं और ये पुराना बॉन्ड है जो कि टूट रहा है, ठीक है। तो ये पुराना बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों में बॉन्ड बन गया इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज भी अब खत्म हो गया है, ठीक है। शेप कैसा हो गया है इसका, ऐसा। नंबरिंग अगर हम कर दें तो दिस विल बी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये 5 साइड का रिंग बन गया। इसको मैं अच्छे से बना लूं तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा कुछ 5 साइड का रिंग बन गया। सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। और 1 के साथ क्या है, अभी भी ये 4 साइड का रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कहां है अब, कार्बन 2 पे। तो कार्बन 2 पे ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए क्या इस 4 साइड के रिंग के बाहर ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना हिस्सा अगर बनाऊं तो क्या ये आपको ऐसा दिख रहा है कि यहां पॉजिटिव चार्ज है इस 4 साइड के रिंग के बाहर? फिर से इसका नंबरिंग कर लें, लेट अस से ए बी सी डी एंड ई। अब यहां क्या रिंग एक्सपेंशन होगा? जवाब है हाँ, रिंग एक्सपेंशन होगा। कैसे होगा रिंग एक्सपेंशन? तो जहां पॉजिटिव है उसके बगल में आप प्लस लिख लें, ठीक है। प्लस लिखने के बाद आपको समझना है कि उसके साथ का ही बॉन्ड तोड़ना है। मैं बी और ई के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा हूं। अगर आप बी और सी के बीच में भी तोड़ देते तो कोई फर्क नहीं था, दोनों एक ही जैसा है। लेकिन मैंने नंबरिंग ऐसे की है कि मुझे ज्यादा आराम रहेगा अगर मैं, ठीक है, रिंग क्लोजर करूं ए और ई के साथ, ठीक है। मैंने नंबरिंग ऐसे की है। अब देखिए ये बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, बी पे लिख दिया पॉजिटिव और ई पे लिख दिया निगेटिव। और फिर क्या करेंगे, ये पॉजिटिव को इस निगेटिव के साथ जोड़ दिया जाएगा, यानी ए जो है वो ई के साथ जुड़ जाएगा। अब ऊपर के फिगर में भी मैं यही नंबरिंग कर लूं तो ये हो गया ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी एंड ई, ठीक है। बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, बी और ई के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड। और नया बॉन्ड कौन सा बन रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है ए और ई के बीच में। तो ए और ई के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड फाइनली टूट गया, मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। और ये नया बॉन्ड बन गया है ए और ई के बीच में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पॉजिटिव चार्ज कहां गया। देखिए जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो ये पॉजिटिव जो है ए पे ये खत्म हो जाएगा और ये जो निगेटिव है ई पे ये भी खत्म हो गया होगा, ठीक है। और अब पॉजिटिव चार्ज बचा कहां होगा, बी पे। तो ये बी पे मैं पॉजिटिव चार्ज लिख दूं और ये ऐसा। अभी भी ये फिगर मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं इसको रीड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये जो है इसको रीड्रॉ करते हैं। रीड्रॉ कैसे करें, पहले एक ये 5 साइड का रिंग बना लें, ठीक है। और फिर उससे जुड़ा हुआ एक और 5 साइड का रिंग बना लें, ठीक है।
नंबरिंग कैसे करें, तो देखिए ये 1 और B एक ही चीज है, 1 लिखो चाहे आप इसको B लिखो, तो ये 1 है, ये 5, 4, 3 एंड 2। जो 2 था वही A है, 2 और A एक ही चीज है, इधर से लिखे तो ये A, B, C, D और E। और पॉजिटिव चार्ज कहां है, 2 पे या A पे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि फाइनल आंसर क्या है। फाइनल आंसर है आपका बेसिकली 2 5 साइड का रिंग आपस में आप जोड़ दें और यहां पे जहां पे ये दोनों रिंग फ्यूज हो रहे हैं उस एक जगह पे आप पॉजिटिव रख दें। ये नीचे भी बना सकते हो आप, ऊपर भी बना सकते हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो क्या आपको ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का समझ में आया, कोई परेशानी इसमें? तो क्या आप ये रिंग एक्सपेंशन समझ गए? अगर आप ये रिंग एक्सपेंशन समझ गए तो अब आप अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अगले क्वेश्चन में देखा जाए एक 5 साइड का रिंग है और एक 4 साइड का रिंग है। ये क्वेश्चन का बी पार्ट अब हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहां क्या है, एक है 5 साइड का रिंग और एक है 4 साइड का रिंग। ठीक है, और आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज किस पे है, 5 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो यहां देखा जाए, यहां इस 5 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये 4 साइड के रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये 4 साइड वाला रिंग एक्सपेंड करेगा। रिंग एक्सपेंशन का यही क्राइटेरिया हमने पढ़ा है कि 4 या 5 साइड के रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका रिंग एक्सपेंशन होगा। यहां ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो हम फिर से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5। रिंग एक्सपेंशन के लिए मुझे क्या करना होता है, जहां आपको पॉजिटिव दिख रहा है उसके बगल में पॉजिटिव लिख लीजिए और ये निगेटिव लिख लीजिए। और ये पॉजिटिव निगेटिव लिखने के लिए आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये वाला बॉन्ड आप तोड़ के ऐसा समझते हैं एज इफ यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव चला गया। और फिर क्या करेंगे, इस पॉजिटिव को इस निगेटिव के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया। और जब आप ऐसा कर देंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो निगेटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो गया होगा। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन के बाद जब ये 4 साइड का रिंग एक्सपेंड हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा आपको फिगर, इट विल लुक लाइक ठीक है, मैं नंबरिंग कर देता हूं फिर से। दिस इज कार्बन 1, दिस विल बी कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। ठीक है, और प्लस चार्ज कहां चला गया है, कार्बन 2 पे। ये चीज क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब आगे देखिए, ये एक 5 साइड का रिंग है ये वाला, और इसके जस्ट बाहर के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब रिंग एक्सपेंशन की बारी किसकी है, ये 5 साइड का जो रिंग है। ठीक है, ये 5 साइड का रिंग जो है अब इसके एक्सपेंशन की बारी है। इसके जस्ट बाहर वाले कार्बन पे ठीक है पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या किया जाएगा, अब हम लोग किया ये जाएगा कि जहां आपको पॉजिटिव दिख रहा है उसके बगल में आप पॉजिटिव लिख दें, यहां निगेटिव लिख दें और इस बॉन्ड को तोड़ दें। ठीक है, तो ये बॉन्ड मैंने तोड़ दिया और यहां पे मैंने पॉजिटिव और निगेटिव लिख दिया। तो जहां पॉजिटिव दिख रहा है उसके बगल वाले कार्बन पे आपको पॉजिटिव लिखना है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। और फिर क्या होगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे। निगेटिव पॉजिटिव जुड़ने के साथ ही ये जो चार्ज है यहां ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अब ऐसा होने के बाद चार्ज कहां दिख रहा है आपको, फाइनली कार्बन 1 पे। तो देखा जाए फिर से इसको बना के कि फाइनल फिगर कैसा दिखता है, तो इट विल लुक लाइक ये वाला रिंग 5 साइड से अब कितने साइड का हो गया है, 6 साइड का। फिर से हम काउंटिंग अगर यहां लिख दें
तो अगर हम इसको ए कहेंगे तो दिस इज बी, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है कि अब ये रिंग हो गया 6 साइड का, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो एक 6 साइड का रिंग बना दिया जाए। ठीक है, ये बन गया मेरा 6 साइड का रिंग और एक 5 साइड का रिंग। ठीक है, ये 6 साइड का रिंग देखिए क्या है, दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ। और जो मेरा ए है वही 2 है और जो मेरा बी है वही 1 है। सो दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज फाइनली कहां गया? पॉजिटिव चार्ज है 1 पे या बी पे। ठीक है, तो ये जो मैंने नंबरिंग की है फाइनली हम इसको मिटा दें और देखिए आपका आंसर कैसा दिखता है। ठीक है, एक 6 साइड का और एक 5 साइड का रिंग फ्यूज हो गया है और इस पॉइंट पे आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अब हम लोग क्वेश्चन का सी पार्ट अटेम्प्ट किया जाए। यहां देखिए एक 5 साइड का रिंग और दूसरा 5 साइड का रिंग। पहले आपको ये वाला रिंग एक्सपेंड करना है क्योंकि इस रिंग के बाहर के कार्बन में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसीलिए ये रिंग 5 साइड से एक्सपेंड होके पहले 6 साइड का बनेगा और फिर क्या होगा, ये जो दूसरा रिंग है 5 साइड का ये एक्सपेंड होके 6 साइड का बनेगा। चलिए हम लोग इसको बना के देखा जाए। तो दो 5 साइड का रिंग है, ठीक है, ये दो 5 साइड का रिंग और आपको दिख रहा है कि राइट साइड जो रिंग है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, देखा जाए सबसे पहले इसको लिखा जाए 1 2 3 4 5 6। क्या ये 5 साइड के रिंग के बाहर वाले कार्बन, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है? क्या ये रिंग एक्सपेंशन का केस है? तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब देखिए रिंग एक्सपेंशन कैसे करना है। जहां पॉजिटिव है उसके बगल के कार्बन पे पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव कैसे आएगा? ये बॉन्ड तोड़ के। ठीक है, और यहां पॉजिटिव लिखा मैंने तो 6 पे क्या लिखूंगा? निगेटिव। ठीक है, आपको सोचना है एज इफ ये 2 और 6 के बीच का बॉन्ड टूट गया, 2 पे पॉजिटिव और 6 पे निगेटिव, और फिर क्या करेंगे, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव उठा के जोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो इस रिंग में एक्सपेंशन हो गया। क्या ये 6 साइड का रिंग बन गया आपका? देखिए ये बन गया आपका 6 साइड का रिंग। ठीक है, इस रिंग में नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहां है? पॉजिटिव चार्ज है कार्बन 2 पे। ठीक है, और 1 और 6 आपस में जुड़ गया है। ठीक है, ये नया बॉन्ड बना है 1 और 6 के बीच में। ठीक है, 1 और 6 के बीच में ये नया बॉन्ड बना है। कौन सा बॉन्ड टूटा है? तो 2 और 6 के बीच का बॉन्ड। ये बॉन्ड पहले हुआ करता था जो अब टूट चुका है। ठीक है, और बगल वाला रिंग दिखा जाए। 1 पे क्या अटैच है? एक 5 साइड का रिंग। ठीक है, अब इस रिंग को देखिए, इस 5 साइड वाले रिंग को, ये 6 साइड का रिंग छिपा लीजिए, आपको दिखाई देगा 5 साइड के रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसको मैं फिर से नंबरिंग कर लूं, इसको मैं लिखूं ए बी सी डी ई एंड एफ। तो 5 साइड के रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है। फिर से रिंग एक्सपेंशन का केस है। अगर ए पे पॉजिटिव है और रिंग एक्सपेंड मुझे करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बी पे पॉजिटिव, और बी पे पॉजिटिव लिखने के साथ ही बी और एफ के बीच का बॉन्ड तोड़ देना है। एफ पे क्या लिखना है? निगेटिव। तो ये बॉन्ड टूट गया और पॉजिटिव के जस्ट बगल में पॉजिटिव आ गया और ये निगेटिव। और अब क्या करेंगे, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव उठा के जोड़ देंगे। ठीक है, ये उठा के जोड़ देंगे और अब ये भी एक 6 साइड का रिंग दिखेगा आपको। सो दिस विल लुक लाइक, ये मेरे पास एक पहले से 6 साइड का रिंग, इसमें मैं नंबरिंग कर लूं। सो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6।
ठीक है, और जो मेरा 1 है वही तो अब B है, सो दिस इज B, और 2 जो है वही A है, ठीक है, और ये भी 6 साइड का रिंग बनना है, सो दिस इज A B C D E एंड F, ठीक है, तो A B C D E एंड F। देखिए पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है 1 पे या B पे, पॉजिटिव यहां। नया बॉन्ड कौन सा बना है, A और F के बीच में, ये वो नया बॉन्ड है जो आपने बनाया है। और कौन सा बॉन्ड तोड़ा है, B और F के बीच में, तो B और F के बीच में पहले बॉन्ड हुआ करता था जो आपने तोड़ दिया है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब अगर आप नंबरिंग सारा मिटा दें तो आपको यही फिगर दिखाई देगा, ऐसा कुछ। अगर कोई पूछे कि कुल मिला के कितने 1-2 शिफ्ट हुए यहां, तो देखिए सबसे पहले आपने यहां रिंग एक्सपेंशन किया, सो दिस वाज 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, तो ये एक 1,2 बॉन्ड शिफ्ट है या रिंग एक्सपेंशन है। इस रिंग एक्सपेंशन में क्या हुआ है, इस रिंग एक्सपेंशन में ये जो 5 साइड का रिंग था ये एक 6 साइड का रिंग बन गया है, ठीक है, तो इस रिंग एक्सपेंशन में क्या हुआ है, ये 5 साइड का रिंग 6 साइड में कन्वर्ट हो गया है। फिर क्या हुआ है, यहां एक और 1,2 बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहां भी एक 1,2 बॉन्ड शिफ्ट हुआ, और ये रिंग जो 5 साइड का था ये रिंग अब 6 साइड का कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रिंग एक्सपेंशन। तो कुल मिला के यहां 2 बार रिंग एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है, और आपका रिएक्टेंट इस फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये तीनों क्वेश्चन आप यहां देख लीजिए, क्योंकि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के हम बहुत सारे रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और उन रिएक्शन में बेसिकली यही रिंग एक्सपेंशन होने जा रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग रिंग एक्सपेंशन के केसेस सारे शुरू में एक साथ पढ़ ले रहे हैं, ताकि जब हम लोग उन रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो हम जल्दी से रिवाइज कर पाए इस कॉन्सेप्ट को, और उनको बेटर जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग वहां पे डेवलप हो पाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि ये आपका कार्बोकैटायन है, आपको दिखाना है कि ये रीअरेंज होके ऐसा बन जाता है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और उसके बाद आगे प्ले करिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखा जाए। सबसे पहले ये कार्बन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहां है CH, ठीक है, ये CH2 है, जानबूझ के मैंने एक H को अलग दिखाया है। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, आई विल गो फॉर 1,2 H माइनस शिफ्ट। 1,2 H माइनस शिफ्ट के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां चला आएगा, ठीक है, ये H माइनस यहां शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज यहां चला आया। क्या आपको अब दिख रहा है कि ये एक 5 साइड का रिंग है जिसके बाहर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको नंबर कर लिया जाए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखा जाए क्या यहां रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है, अगर यहां रिंग एक्सपेंशन होगा तो क्या मुझे प्लस के बगल में प्लस लिखना है, मुझे 2 पे प्लस लिखना पड़ेगा। अब यहां क्वेश्चन आता है कि मैं 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ूं कि 2 या 6 के बीच का, तो जवाब है अगर 3 पे माइनस रखेंगे देन इट विल बी 3 डिग्री, ठीक है, और अगर 6 पे रखेंगे तो इट विल बी 2 डिग्री। लेकिन का बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग माइनस, ठीक है, और उठा के जोड़ देंगे किसे, इस 3 को 1 के साथ, ठीक है, इस 3 को 1 के साथ।
अब देखिए मुझे जो रिजल्टिंग रीअरेंज कार्बोकेटाइन है वो कैसा दिखता है। सो दिस इज 1,2 बॉन्ड शिफ्ट। 1,2 बॉन्ड शिफ्ट को ही आप क्या पढ़ सकते हैं, रिंग मिथाइलिन शिफ्ट। ठीक है, इसी का कहीं कहीं नाम रिंग मिथाइलिन शिफ्ट भी लिखा होता है। तो देखा जाए जब हम 3 को 1 के साथ जोड़ देंगे तो फाइनली मुझे क्या दिखेगा, आई विल हैव 6 साइड रिंग। 6 साइड रिंग में इस बार जो मेरी नंबरिंग है वो थोड़ी अजीब सी हो गई है, तो मैं ध्यान देता हूं। सबसे पहले ये 1, ये 2 किससे जुड़ा है, 2 जुड़ा है 6 से, फिर 6 5 से, 5 4 से, और 3 और 1 आपस में जुड़े हैं। अब क्या क्या बच गया, 1 पे एक ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 3 पे ये एक मिथाइल ग्रुप लगा है। तो 3 पे एक मिथाइल ग्रुप लिख लिया जाए और हम 1 पे एक मिथाइल ग्रुप लिख लें। ठीक है, ये चीज समझ में आए। और पॉजिटिव चार्ज कहां बच गया, पॉजिटिव चार्ज देखिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव तो खत्म हो गया बॉन्ड बनने के साथ। पॉजिटिव चार्ज बचा कहां है, कार्बन 2 पे, तो कार्बन 2 पे ये प्लस। ठीक है, अब देखिए यहां कार्बन 1 पे एक अभी भी H भी लगा हुआ है, तो यहां से क्या होगा, इट विल हैव 1,2 H माइनस शिफ्ट। So this will be 1,2 H माइनस शिफ्ट और इससे मुझे ये फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि कुल कितने शिफ्ट हुए यहां, तो सबसे पहला है 1,2 H माइनस शिफ्ट, दूसरा है 1,2 बॉन्ड शिफ्ट और तीसरा है 1,2 H माइनस शिफ्ट। तो कुल कितने मेरे 1,2 शिफ्ट हुए, तो टोटल 1,2 शिफ्ट ये कितने हुए, 3। इस 3 में हुआ क्या, सबसे पहले H माइनस शिफ्ट, फिर सेकंड था बॉन्ड शिफ्ट और तीसरा है फिर से H माइनस शिफ्ट। ठीक है, तो टोटल मुझे 3 शिफ्ट यहां ऑब्जर्व हुए। ठीक है, और ये मेरा इनिशियल कार्बोकेटाइन रीअरेंज होके ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन के केसेस। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपको मैंने बताया कि अगर कभी भी आपके पास 4 साइड या 7 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो अगर ये 4 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है या एक 7 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उनका टेंडेंसी होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन का। देखा जाए ऐसा कैसे हो पा रहा है, तो आप देखिए ये एक 4 साइड का रिंग है। इस 4 साइड के रिंग में देखिए आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन करना है। अगेन हम लोग वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, प्लस के बगल में लिखेंगे प्लस। ठीक है, पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव मैंने लिख दिया और अब एक ही साइड ये बॉन्ड दिख रहा है, यहां लिख दे मैं निगेटिव लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये बॉन्ड तोड़ेंगे तभी ये पॉजिटिव निगेटिव बन रहा होगा। फिर क्या करेंगे, ये पॉजिटिव को उठा के इस निगेटिव के साथ जोड़ दिया जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और एक ये पॉजिटिव बच जाएगा। ठीक है, सो लेट अस कॉल दिस एज कार्बन 1 2 3 एंड 4। फाइनली देखिए आप 1 और 4 के बीच का बॉन्ड टूट गया और 2 और 4 के बीच में बॉन्ड बन गया। तो दिस इज कार्बन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्या हुआ है, 1 और 4 के बीच में यहां जो बॉन्ड था ये बॉन्ड टूट गया है और नया बॉन्ड कौन सा बना है, 2 और 4 के बीच में, यानी ये बॉन्ड नया बना है। ठीक है, तो आप इसको रिंग कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं क्योंकि 4 साइड का रिंग 3 साइड में कन्वर्ट हो गया। कुछ ऑथर्स इसको रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं कहते हैं,
वो क्या कहते हैं कि जब आपने सीपीएम का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने देखा था सीपीएम का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है एक ये, फिर एक ये, एक ये। तो वो कहते हैं कि बेसिकली ये दोनों तो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और आपने पढ़ा था कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है 48% और इसका कंट्रीब्यूशन होता है 47%। ये दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं कितना, 5%। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि बेसिकली ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इनफैक्ट ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये 4 साइड वाले रिंग पे अगर आपने पॉजिटिव रखा तो बेसिकली उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये सीपीएम। ठीक है, तो कभी अगर ऐसा हो रहा हो कि 4 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये सीपीएम। ठीक है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और ये मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड इसके जैसा ज्यादा दिखता है। दूसरा तरीका है जो मैंने आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपको पढ़ाया। ठीक है, अगला केस देखा जाए। हम अगर रिंग कॉन्ट्रैक्शन की तरह देखें इस 7 साइड वाले को, तो इसको कैसे समझेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, नंबरिंग कर दिया जाए इसमें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करने का मेरा तरीका क्या था कि जहां पे भी मेरा आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, उसके बगल में लिख लीजिए पॉजिटिव। ठीक है, और यहां लिख लीजिए निगेटिव, और ये बॉन्ड 2 और 3 के बीच में तोड़ दीजिए। फिर क्या करिए, ये जो पॉजिटिव है और ये जो निगेटिव है इनको जोड़ दीजिए, तो 1 3 के साथ जुड़ गया। ठीक है, 1 अगर 3 के साथ जुड़ गया तो आपको क्या दिखाई देगा, ये 2 पे चला गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये आपका रिंग बन गया। सो दिस इज 1, दिस विल बी 7 6 5 4, दिस विल बी 3। नया बॉन्ड देखिए कहां बना है, 1 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में ये नया बॉन्ड बना है। और कौन सा बॉन्ड टूटा है, 2 और 3 के बीच में। तो ये बॉन्ड पहले था जो अब टूट गया है। ठीक है, तो ये बॉन्ड पहले था और ये टूट गया है। एक बार आप यहां पहुंच गए तो यहां पे देखिए इस कार्बन 1 पे एक हाइड्रोजन है। अगेन आप क्या करेंगे, ये एक 1 डिग्री है, हाइड्राइड शिफ्ट करा के आप इसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनली 7 साइड का जो मेरा ओरिजिनल साइकिल था वो अब एक 6 साइड का साइकिल बन गया है। इसीलिए मैं इसको भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन की तरह देख रहा हूं। कुछ क्वेश्चन हम लोग करके देखा जाए इसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, आसान सवाल है, आप खुद पहले ट्राई करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। मैं डिस्कशन शुरू करता हूं। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है। सो लेट अस, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, यहां रिंग में नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कर लेते हैं, लेट अस कॉल दिस एज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब ये एक 7 साइड का रिंग है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि इसको कहें A B C D E और F, और आप देख सकते हैं कि ये एक 6 साइड का रिंग है और इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप बताइए, अगर एक 6 साइड के रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या वहां मुझे रिंग एक्सपेंशन देखने को मिलेगा? याद करिए, रिंग एक्सपेंशन तब होता है जब 4 या 5 साइड के रिंग के बाहर पॉजिटिव साइड चार्ज हो। अगर 6 साइड के रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में रिंग एक्सपेंशन नहीं होता। ठीक है, यानी यहां रिंग एक्सपेंशन नहीं होने वाला। इधर देखिए, ये एक 7 साइड का रिंग है। क्या 7 साइड के रिंग पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या वहां रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा? जवाब है हाँ, 7 साइड का रिंग 6 साइड का रिंग बनना चाहता है। 6 साइड का रिंग एक्सपैंड होके 7 साइड ही बनना चाहता, 7 साइड का रिंग कॉन्ट्रैक्ट होके 6 साइड में कन्वर्ट होना चाहता है। अगर ऐसा है तो हम क्या करें, 1
और 1 के बगल में 2 कार्बन हैं, कार्बन 2 और कार्बन 7। ये बताइए कहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बन 7 पे या कार्बन 2 पे? कार्बन 2 अभी एक क्वाटरनरी कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे तो उसका एक बॉन्ड तोड़ेंगे भी, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि कार्बन 2 पे प्लस रखना ज्यादा अच्छा है। तो कार्बन 2 पे अगर आपने प्लस रख दिया तो इसका मतलब है आप 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे और 3 पे माइनस लिखेंगे, 3 पे माइनस लिखेंगे और 1 को 3 से जोड़ देंगे। ये जो चार्ज प्लस माइनस है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल लुक लाइक, मैं नंबरिंग कर दूं, एज इफ कार्बन, ठीक है, 2 पे आपका पॉजिटिव चार्ज चला गया तो आप इसको 2 कहे या A कहें। अगर आपने इसको A कह लिया देन दिस इज B, C, D, E एंड F। अगर आप इसको 2 कह रहे हैं, ठीक है, तो इधर नंबरिंग किया जाए, दिस विल बी कार्बन 1 एंड दिस विल बी 3, ठीक है। सो 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ में आया। सो दिस इज ऑल्सो 1,2 बॉन्ड शिफ्ट, और इसी को हम लोग लिखा जाए रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो यही एक 1,2 बॉन्ड शिफ्ट है या रिंग कॉन्ट्रैक्शन है। 7 साइड का रिंग कन्वर्ट हो गया 6 साइड के रिंग में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहां भी एक 7 साइड का रिंग है, इस 7 साइड के रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये भी मेरा रिंग कॉन्ट्रैक्शन का क्राइटेरिया फुलफिल करता है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब 4 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हो या 7 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज हो। रिंग के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो रिंग एक्सपेंशन का क्राइटेरिया था, ठीक है। तो यहां रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने जा रहा है। मुझे पता है कि ये वाला कार्बन, लेट्स से कॉल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब रिंग कॉन्ट्रैक्शन होना है तो मुझे पता है कि 1 के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रखना ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज 2 पे रखना ठीक है या 7 पे रखना ठीक है? तो जवाब आपको मिलेगा 7 पे ठीक है। 7 पे मैंने लिखा प्लस, और इसीलिए 6 पे लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ना भी तो है। तो 6 और 7 के बीच में मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और ये जो 6 पे निगेटिव आया इसको ये जो 1 पे पॉजिटिव है इसके साथ जोड़ दिया, और अब ये दोनों न्यूट्रल हो गए, ठीक है। देखिए दिस इज कार्बन 7 और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। रिजल्टिंग कार्बोकैटायन पे देखिए CH3, CH3, ठीक है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और साथ ही साथ इसके पास 3, 3, 6 और यहां तो 0, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो क्या आपको ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन का क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब एट लास्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं उन केसेस की जहां 3 साइड का रिंग होने पे भी उसमें रिंग एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर आपको सीपीएम कार्बोकैटायन मिला तो ये कभी भी रीअरेंज होके इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट उल्टा होता है, ये कभी नहीं होता है, ये रिंग एक्सपेंशन कभी नहीं होगा। इनफैक्ट ये तो केस है रिंग कॉन्ट्रैक्शन का, ये होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन ऐसा तब जब आपको सीपीएम मिल रहा हो, ठीक है। अगर सीपीएम जैसा ही कुछ और केस हो तो उसमें रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल इन केसेस को हम लोग देखने जा रहे हैं जिसमें आपको दिखाई देगा कि हाँ ये सीपीएम तो है, लेकिन सीपीएम के अलावा भी आपको कुछ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये CH3 एक्स्ट्रा, यहाँ ये CH3 एक्स्ट्रा, और यहाँ ये सीपीएम तो है लेकिन फिर मैंने ये जोड़ के एक रिंग बना रखा है, ठीक है। तो ये सीपीएम जैसा है, सीपीएम नहीं है। सीपीएम में आपको कभी भी रिंग एक्सपेंशन नहीं दिखाई देता, लेकिन सीपीएम जैसे और केसेस में रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। उन केसेस की अब हम लोग चर्चा कर लें, ठीक है। तो देखा जाए हम लोग, सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को देखा जाए। यहां पे देखिए, लेट अस नेम दिस एज 1,
2, 3 and 4। यहां रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, जहां प्लस है उसके बगल में आप प्लस लिख लें, और जब आपने यहाँ प्लस लिख लिया तो ये बॉन्ड तोड़ लीजिए और यहाँ माइनस लिख लीजिए, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तभी ये प्लस माइनस होगा। और फिर क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस उठा के जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस आपने उठा के जोड़ दिया 1 और 4 को, यू विल गेट, ठीक है, ये 1, ये 4, 3 और 2 पे प्लस चार्ज। देखिए यहाँ क्या हुआ है, ये 1 और 4 के बीच का बॉन्ड बना है, और ये 2 और 4 के बीच में पहले बॉन्ड हुआ करता था वो टूट गया है। पॉजिटिव चार्ज पहले 1 पे था और अब वो 2 पे आ गया है। ठीक है, तो फाइनली जब हम यहाँ पहुंच गए, अब हम लोग देखा जाए क्या अभी भी यहाँ 1 पे एक हाइड्राइड अवेलेबल है, क्या ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा? सो दिस विल बी 1,2 H माइनस शिफ्ट, और फाइनली आपको कार्बोकैटायन क्या मिलेगा, ये कार्बोकैटायन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां क्या हुआ, 1,2 बॉन्ड शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन। तो 1,2 बॉन्ड शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन हुआ, ये कार्बोकैटायन बना और ये कार्बोकैटायन हाइड्राइड शिफ्ट से इस कार्बोकैटायन में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगेन हम लोग नंबरिंग कर ली जाए 1, 2, 3 एंड 4। फिर से मुझे रिंग एक्सपेंशन कराना है, 2 पे मैं प्लस रख लूंगा, 4 पे मैं माइनस रख लूंगा। आप चाहते तो 3 पे ही माइनस रख लेते, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। और 2 और 4 के बीच में बॉन्ड टूट गया, 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बन गया। दिस विल लुक लाइक 4 साइड का रिंग है, ये है 1, 2 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, 3 और 4। ठीक है, नया बॉन्ड कौन सा बना है, नया बॉन्ड बना है 1 और 4 के बीच में। कौन सा बॉन्ड टूटा है, पहले यही 2 और 4 के बीच में बॉन्ड था जो अब टूट चुका है। ठीक है, प्लस चार्ज कहां गया, प्लस चार्ज 2 पे चला गया। ठीक है, क्या अब और कुछ होगा, और कोई हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट? जवाब है नहीं। योर फाइनल आंसर विल बी अगेन सेम, जो 1 बना था वही, या ए में बना था वही आंसर आपका बी पार्ट में भी बन गया। सी पार्ट को देखा जाए, क्या यहां रिंग एक्सपेंशन होगा, क्या यहां रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा? 6 साइड के रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, 6 साइड के रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या उसका मन है कॉन्ट्रैक्ट होके 5 साइड में जाने में? जवाब है नहीं। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब 4 साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो सीपीएम में कन्वर्ट हो गया, या 7 साइड के रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो 6 साइड में चला है। आप अगर ऑलरेडी 6 साइड के रिंग पे हैं तो उसमें रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके उसको 5 का नहीं बना दीजिएगा। ठीक है, हाँ, इधर देखिए ये 3 साइड के रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये सीपीएम है? जवाब है नहीं, ये सीपीएम जैसा है। ठीक है, क्या यहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा? जवाब है हाँ, ये 3 साइड का रिंग एक्सपेंड करना चाहता है। सो लेट अस कॉल दिस एज 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन करना है, पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव तो आएगा ही, यानी ये 2 पे पॉजिटिव आएगा, और ये बॉन्ड अगर हम तोड़ दें इसी से 2 पे पॉजिटिव और 4 पे निगेटिव आया होगा, और ये 4 को उठा के जोड़ दें 1 के साथ, तो आपको रिजल्टिंग कैसा दिखेगा? ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया? 2 के ऊपर। ठीक है, नया बॉन्ड कौन सा बना है? 1 और 4 के बीच में ये नया बॉन्ड बना है। और कौन सा बॉन्ड टूटा है? तो पहले 2 और 4 के बीच में बॉन्ड था, ये बॉन्ड था जो कि अब टूट गया है। ठीक है, ये मैं मिटा दूं, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये रीअरेंज कार्बोकैटायन मुझे मिल गया। ठीक है, एक ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग अब अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये कार्बोकैटायन रीअरेंज होके इस कार्बोकैटायन में चेंज हो जाएगा। ध्यान से अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा बहुत सारी ये 3 साइड की रिंग है जो कि एक्सपेंड होके 4 साइड की रिंग बन रही है। ठीक है, बहुत बार इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा।
ठीक है, ये भी एक 3 साइड का रिंग एक्सपेंड होके यहाँ 4 साइड का रिंग बनने जा रहा है। देखा जाए ऐसा कैसे होगा। सो हम शुरुआत का 1 2 करके आपको दिखाते हैं। सो दिस इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 3 साइड का रिंग है और उसके बाहर ये पॉजिटिव चार्ज है। हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे, प्लस के बगल में क्या लिखेंगे, प्लस 1 पे पॉजिटिव है इसीलिए 2 पे पॉजिटिव लिखे, और 4 पे क्या लिखे, निगेटिव, और फिर क्या करेंगे 1 और 4 को जोड़ देंगे। जब आप ऐसा कर दोगे तो आप सिर्फ इतने हिस्से को देखिए कैसा दिखाई देगा ये। अब ये है 1 2 3 और 4। ठीक है, ये समझ में आया कि नया बॉन्ड कहां बना है। नया बॉन्ड बना है 1 और 4 के बीच में। कौन सा बॉन्ड टूटा है, ये 2 और 4 के बीच का बॉन्ड टूट गया है। ये इतना समझ में आया। पॉजिटिव चार्ज कहां गया, पॉजिटिव चार्ज गया है 2 पे। अगर 2 पे पॉजिटिव चार्ज गया तो ये अगले रिंग को देखिए 3 साइड के। ठीक है, और यहां हम नंबरिंग करें, लेट्स से आई विल कॉल दिस एज A B C एंड D। फिर से क्या होगा, ये 3 साइड का रिंग और इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज, अगेन रिंग एक्सपेंशन। A पे पॉजिटिव है तो मैंने B पे पॉजिटिव लिख दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, और D पे लिख दिया निगेटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव उठा के जोड़ दिया। क्या ये फिर से ये भी 4 साइड का बन गया। तो ये कैसा दिखाई देगा अब, ठीक है। सो दिस विल बी A B C एंड D। पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, B पे, पॉजिटिव चार्ज B पे है। और अब इसके बगल में यहां भी आपको एक 3 साइड का रिंग दिखाई दे रहा है। फिर अब इसका एक्सपेंशन करिएगा। तो अगर हम बात करें ओरिजिनल क्वेश्चन की और सीधे आपको वहां से बताने लगे आंसर, तो ये था मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन, ऐसा कुछ। ठीक है, क्या हुआ, सबसे पहले ये बॉन्ड शिफ्ट होके इधर गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। फिर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, ये शिफ्ट हुआ इधर, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, और फाइनली जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे दिखाई देगा आपको। और ये सारे रिंग जो 3 साइड के हैं वो एक्सपैंड हो के 4 साइड के बन गए होंगे। फाइनली जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां आ गया। ठीक है, आप एक एक करके ये रिंग एक्सपेंड करिएगा। मैंने 1 रिंग 2 रिंग एक्सपेंड करके आपको दिखा दिया, ये तीसरा चौथा पांचवा आप खुद करिएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले आके दिखाइएगा, देखिएगा आपको ये आंसर मिला या नहीं। ये क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस जो है वो रिंग एक्सपेंशन पे काफी बढ़ जाएगा। ठीक है, विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।